फैसल मस्जिद के अंदर क्रिकेट खेलने की वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। फैसल मस्जिद के अंदर मर्द व ख़वातीन दाखिल होते हैं, म्यूज़िक के साथ वो वहाँ पे डांस करते हैं और नाज़ेबा हरकत करते हैं, जिससे मस्जिद की तौहीन होती है और मस्जिद की इज़्ज़त और उसकी हुर्मत को ख़राब किया जाता है। आज की वीडियो मेरी मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि हमने फैसल मस्जिद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकम्मल तौर पे रिट फाइल की हुई है। उसमें 3-4 तारीखें अभी गुजर चुकी हैं। आने वाली तारीखों में जल्द इसका फैसला आने वाला है। इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे कि एक बड़ा फैसला आएगा और मस्जिद की हुर्मत को बरकरार रखा जाएगा और मस्जिद की हुर्मत के ऊपर किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। कुछ हकीकत आपके सामने रखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा हमारा केस क्या है, हमने केस क्यों दायर किया है। दोस्तों, अगर इस्लामाबाद का नक्शा दुनिया भर में अगर आप देखें तो आपको फैसल मस्जिद नज़र आएगी और फैसल मस्जिद पाकिस्तान की तमाम बड़ी मसाजिद में से एक बड़ी मस्जिद शुमार होती है और हमें हकीकत में इस मस्जिद का ख़ास एहतराम करना चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत भी बनाई गई है और बहुत बड़ी इबादत की जगह है। लेकिन हकीकत इससे कुछ बरक्स है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान भर से जितने भी लोग वहाँ पे टूर के लिए आते हैं, देखिए हम इस हद तक तो कहते हैं जी कि कोई मस्जिद में आता है तो बिल्कुल मस्जिद में आ सकता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए और मस्जिद की खूबसूरती देखनी है तो मस्जिद में खूबसूरती भी देखे। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंतहाई नामनासब हमारे जो मुल्क में की जा रही हैं, वो मस्जिद की हद तक भी पहुँच आई हैं। जैसे लोग कहते हैं जी कि मस्जिद में गानों की टोन्स कैसे चलती है। देखिए, बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि वो गानों की टोन्स लगा के उसके मुताबिक वो एक्टिंग की जाती है। यानी गानों की टोन्स चलाते हैं और उसके मुताबिक वो एक्टिंग करते हैं मस्जिद में खड़े होके। फिर वो उस मुताबिक अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, नाज़ेबा इस तरह की हरकत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पे सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने अदालत के रिकॉर्ड पर भी रखी हैं। अब तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है कि क्रिकेट खेली जा रही है वहाँ पे और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, चाहे वो डीसी इस्लामाबाद हो, चाहे वो इंचार्ज फैसल मस्जिद वाले हों, जो दावा अकेडमी वाले हों, चाहे वो सीडीए वाले हों, चाहे वो इंचार्ज जो है वो आईजी पुलिस वाले हों, और इसी तरह मुकम्मल एक रिट में हमने डिटेल्स दी हुई हैं, तो ये सारे ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। अब हकीकत इससे बरक्स कुछ और भी है कि जितना भी इस्लामाबाद का या इर्द-गिर्द का पिंडी का लोफर तलंगा जो तबका है, जिन्होंने डेटिंग पॉइंट बनाया हुआ है मस्जिद के अंदर, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाते हैं वहाँ पे और नाज़ेबा अजीबो-गरीब हरकत वहाँ पे उनकी रिकॉर्ड हुई हैं और रिकॉर्ड वो करते भी हैं वहाँ पे जाके। वो मस्जिद को तो वो उनका ख़्याल ही नहीं है यहाँ पे कि मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर कानूनी लिहाज से हम देखें तो आर्टिकल 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, मज़हबी हक की जो आज़ादी है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कानून भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी आप मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद उसको डिक्लेयर किया गया है, वो आता मस्जिद का है सारा। वहाँ पे पहली बात ये है कि आप जाएँ, जब आप किसी जगह पे जाते हैं या किसी अदारे में जाते हैं, वहाँ के आप एसओपीज़ फ़ॉलो करते हैं। जब अल्लाह के घर में आप जाते हैं, वहाँ पे एक वहाँ के एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं करते और मर्द जो वहाँ पे जाते हैं, वो अपने साथ अपने घर की ख़वातीन को लेके जाते हैं, जो कि बेपर्दा होती हैं और उसके साथ-साथ उनके जो कपड़े होते हैं, वो इस मुताबिक नहीं होते कि मस्जिद में उनको इस हालत में दाखिल किया जाए और फिर वो जाके फिर मज़ीद जाके इस तरह की अजीबो-गरीब हरकत करते हैं, जो मस्जिद की सरेआम तौहीन हो रही है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल की, ताकि इन तमाम लोगों को रोका जाए कि कम से कम आपको अ, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो कम से कम कानून का ही खौफ रख लें, तो इनको इन चीज़ों से रोका जाए। अब हमारी रिट जो पिटीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चल रही है, वो आखिरी मराइल में है। यानी उसके ऊपर इंशाअल्लाह नेक्स्ट फैसले की उम्मीद है या उससे अगली डेट के ऊपर फैसला हो जाएगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतर फैसला आएगा। लेकिन अखलाकी और कानूनी तौर पे उन लोगों को मस्जिद में इस हालत में नहीं दाखिल होना चाहिए, मस्जिद में नाज़ेबा हरकत नहीं करनी चाहिए, मस्जिद में नाज़ेबा किस्म की वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करने चाहिए। मस्जिद में अगर ख़वातीन जाती भी हैं, तो वो एहतराम और इज़्ज़त के लिबास के साथ जाएँ।
एक और बड़ा मसला सामने आया है, लोग निकाह करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, निकाह करना बिल्कुल चाहिए और मस्जिद में चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जाना चाहिए। यानी अगर एक पर्दे के माहौल में अगर लड़की लड़का या उनके उस तर्ज में कोई निकाह करता है, तो ये निकाह करना एक इस्लामी अमल है, सुन्नत का अमल है वो। लेकिन वहाँ पे होता क्या है जी, निकाह करने के लिए गए, पूरी बारात इंटर होगी शादी उधर मस्जिद के अंदर। फिर बारात में 40-50 खवातीन, उन्होंने इंतहाई गलीज लिबास पहने होते हैं, इंतहाई गलीज हरकत कर रहे होते हैं, और उसके साथ मर्द जो इस तरह के शादी, क्योंकि उनकी निकाह के मौके पर गाने टोंज, फुल मस्जिद का उन्होंने माहौल, ये समझा जाता है कि वहाँ पे उनके घर का जो बारात का माहौल है वो माहौल बनाया होता है। तो देखें, आप निकाह करते हैं तो आपको ये तर्ज अमल तो ना करें ना कि निकाह एक लड़की ने करना है, कुछ 40 खवातीन ने साथ और तो नहीं करना, उनका क्या काम है, उनको घर में बैठाएं। भाई आप निकाह करने के लिए आए हैं, निकाह करके चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। आपने मस्जिद का माहौल खराब करना है, अल्लाह के घर की बेहुरमती कर रही हैं। पहले पाकिस्तान में अजाब कम है कि आप मजीद अजाबों को और दावत दे रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस हद तक हमें मुमकिन हो सका, हमने अपना स्टांस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखा, क्योंकि जाती तौर पे ना यहाँ पे इस तरह के लोग जाते हैं, कोई नसीहतन उनको मना कर दे या नसीहतन उनको ये कह दे जी कि आपने मस्जिद में ये वाली हरकत नहीं करनी, तो वो कहते हैं जी कि आप मुझे जानते हैं, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। ठीक है, हमने इसलिए ये मौकफ हमने अदालत के सामने रखा है कि अदालत इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट पास करे, ताकि इन लोगों को रोका जा सके। और फैसल मस्जिद की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वहाँ के जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है, जैसे वहाँ के दावा एकेडमी वाले हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं, और इसके साथ सीडीए चेयरमैन उनकी ड्यूटी है, इसमें डीसी इस्लामाबाद की ड्यूटी है, आईजी इस्लामाबाद का जो इम्प्लीमेंटेशन का वहाँ पे रोल है। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनकी जो साहिब इख्तियार है, इनको इनका इख्तियार है वहाँ पे। जब इंशाल्लाह अदालत से लैंडमार्क जजमेंट आ जाए, तो इंशाल्लाह अमल दरामद भी इसको बल करवाएंगे और ऐसे लोगों को मस्जिद के अहाते में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।